हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय गुरप्रीत तिवारी। आज हम लोग प्रेपोजिशंस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। थर्ड वीडियो चल रहा है उसका, और आज का टॉपिक है अपना प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शंस। डायरेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। अगर हम डायरेक्शन समझ जाएं तो हम प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शंस को बहुत इजीली समझेंगे। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे टू, इनटू, ऑन टू के बारे में। तो ये कैसे डायरेक्शन निर्धारित करते हैं, किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है। चलिए पहले प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शंस को समझ लेते हैं कि क्या है ये डेफिनेशन, क्या है कॉन्सेप्ट। प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, दिशा। यहाँ पे दिशा लिख दी हमने आपके लिए। टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। हर चीज़ मूवमेंट करती है। कोई कहीं से बाहर आ रही होती है, किसी की तरफ जा रही होती है, तो कहाँ से आ रही है, कहाँ को मूवमेंट हो रही है, वो जो दिशा बताने का काम कौन करता है, प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। तो ये जो प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन है, दे टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ए पर्सन और ए थिंग। एक इंसान या वस्तु, चीज़, किसी की गति के बारे में बताते हैं, और गति भी क्या, गति की दिशा के बारे में बताते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पर्सन और थिंग्स। दूसरे व्यक्ति या वस्तुओं के संबंध में वो उनकी दिशा क्या है, उनकी गति की दिशा क्या है, उस दिशा को बताने का काम करते हैं प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो ये प्रपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें एक मैसेज देने का काम करते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं नेक्स्ट इसमें। एग्जाम्पल, सबसे पहला प्रपोजिशन हम लोग लेते हैं टू। टू, ये एरो शो कर रहा है किसी की तरफ जाना। वी गो टू स्कूल डेली। यहाँ पे ये टू प्रपोजिशन है और ये टू बता रहा है कि हम किस तरफ जाते हैं, विद्यालय की तरफ जाते हैं। ये एरो आपको दिखा रहा है कि किसी की तरफ जाने के लिए हम यूज़ करते हैं टू। तो चलिए नेक्स्ट प्रपोजिशन देखते हैं फ्रॉम। फ्रॉम किस काम आएगा, वी कम फ्रॉम स्कूल इन द इवनिंग। सो हियर इट सेज कि हम विद्यालय से आते हैं इन द इवनिंग, शाम को। अब यहाँ पे जो फ्रॉम है, ये एरो दिखा रहा है कि विद्यालय से बाहर की तरफ, विद्यालय से अपने घर की तरफ। तो विद्यालय से जो गति हो रही है उसको बताने के लिए हम यूज़ करेंगे फ्रॉम। नेक्स्ट हमारा जो प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है वो है अप। अप का मतलब है जो चीज़ ऊपर की दिशा को जा रही हो। तो यहाँ पे एक मान लीजिए एक हिल है और हम उस हिल पे चढ़ रहे हैं। तो हम हिल के तरफ जब चढ़ते हैं तो हम ऊपर की दिशा की तरफ चढ़ते हैं। तो यहाँ पे यूज़ होगा प्रपोजिशन अप। वी क्लाइम्ड अप द हिल। हम पहाड़ पर चढ़े। अब यहाँ पे अप का मतलब है ऊपर, ऊपर की तरफ। ये दिशा हमारी मूवमेंट की क्या थी, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे यूज़ होगा क्लाइम्ड अप द हिल। नेक्स्ट हम लेते हैं डाउन। तो जाहिर है कि अगर ऊपर जा रहा है तो ये डाउन कहाँ आ रहा है, ये नीचे आ रहा है। ये जो बॉल है रोल्ड डाउन द हिल, ये बॉल हिल से नीचे की तरफ रोल डाउन हुई। तो ये प्रपोजिशन आपका प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, जो कि बता रहा है कि बॉल की जो मोमेंट है, गति है, उसकी दिशा क्या है। चलिए और आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है वो है इन। पिछले वीडियोज़ में हमने इन की बात करी थी टाइम में, प्रपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में। तो ऐसा नहीं है कि इन केवल प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ही होगा, ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम भी हो सकता है। और हम अब यहाँ देख रहे हैं कि ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस भी होगा। एंड लेट अस सी, यहाँ पे डायरेक्शन की भी क्या बात करते हैं। समटाइम्स समथिंग प्रेजेंट इन अ प्लेस, कोई ऐसी वस्तु जो कि प्रेजेंट है। प्रेजेंट है मतलब वहाँ पे है, रखी हुई है या उपस्थित है। इन ए प्लेस, यहाँ पे जो ये इन है
आपका प्रपोजिशन है, और कि जो चीज़ किसी प्लेस में रखी हुई है उसको हम किससे शो करेंगे, इन से। लेकिन यहाँ पे समझने की बात क्या है बच्चों, कि ये जब हम किसी भी प्लेस पे बताते हैं कि कोई चीज़ कहीं किसी के अंदर है, तो जब हम इन बताते हैं तो जाहिर है कि इन एक कोई स्पेसिफिक जगह नहीं बताता, एक स्पॉट, एक विशिष्ट बिंदु नहीं बताता कि उस बिंदु पर है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ के अंदर यदि कोई चीज़ है तो हम उसको इन से प्रदर्शित करते हैं। तो इन में एक स्पेसिफिक जो स्पॉट है, एक विशिष्ट बिंदु है कि कौन से बिंदु में वो चीज़ है, ये इट इज़ नॉट इंडिकेटेड, ये इंडिकेट नहीं किया होता। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। ही इज़ इन द गार्डन। यहाँ पे जो ये इन है ये प्रपोजिशन है, और ये इन क्या बता रहा है कि गार्डन तो बहुत बड़ा है, और लेकिन वो कहाँ है, गार्डन के अंदर है। आप पूरा गार्डन देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको गार्डन के अंदर वो मिल जाएगा। ऐसी स्थितियों में हम लोग इन का यूज़ करेंगे। चलिए देखें और इनका यूज़ कहाँ करते हैं। ये भी पोजीशन है, किसी के चीज़, कोई चीज़ किसी बड़ी चीज़ के अंदर स्थापित है तो वो भी एक तरह के उसके स्थापित होने की दिशा बताता है। शी लिव्स इन कानपुर। वह कानपुर में रहती है। तो ये जो इन है ये प्रपोजिशन है, और ये इस नाउन से पहले आया है, और ये शो करता है इस नाउन के संबंध में शी, उस लड़की का रहना, कि वो कानपुर में रहती है। और इन शो करता है कि कानपुर में विशिष्ट जगह हम नहीं बता रहे, बस इतना बता रहे हैं कि पूरे कानपुर में कहीं ना कहीं वो रहती है। नो स्पेसिफिक स्पॉट और प्लेस इज गिवन। कोई भी स्पेसिफिक प्लेस या स्पॉट दिया हुआ नहीं है कि कौन से मोहल्ले में रह रही है, कौन सी गली में रह रही है, ऐसा कुछ नहीं है, केवल वो कानपुर में रहती है। तो कानपुर गार्डन ये एक बड़ी इकाई है जिसमें एक छोटी सी चीज़ या तो प्लेस्ड है और यहाँ वो वहाँ पे स्टे करती है। तो अगला हम देखते हैं प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट है इन टू। हमने जब टू के बारे में देखा था तो वो शो कर रहा था कि किसी की तरफ जाने की बात, और इन क्या शो करता है, किसी के अंदर। तो किसी के अंदर जाने की जो गति है, किसी वस्तु के अंदर जाने का जो मोशन है, उस मोशन को बताने के लिए हम क्या करते हैं, इनटू प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का यूज़ करते हैं। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए मोशन टूवर्ड्स, एक गति किसी की तरफ, या गोइंग इनसाइड, या वो गति जो किसी के भीतर जा रही हो, समथिंग, किसी वस्तु की, या किसी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल शी केम इनटू द रूम। वह कमरे के अंदर आई। तो उसका जो मोशन है कमरे के अंदर घुसने का, उसको हम किससे शो करेंगे, प्रपोजिशन इनटू से। तो आगे हम देखते हैं अबाउट द प्रपोजिशन आउट ऑफ। आउट ऑफ मतलब किसी के भीतर से बाहर की तरफ आना। तो वो कमरे के अंदर आई, अंदर आने का मोशन था, डायरेक्शन अंदर की तरफ थी और वो मोशन था, तो वो इनटू हो गया। एंड शी केम आउट ऑफ द हाउस। आउट ऑफ द हाउस मतलब घर के बाहर, घर से बाहर की तरफ आई, तो यहाँ पे आउट ऑफ यूज़ होगा और ये बताएगा उसका मोशन, और मोशन की डायरेक्शन बताएगा कि उसकी डायरेक्शन है घर से बाहर की। तो ये थे हमारे आज के जो प्रपोजिशंस हमने पढ़े, प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। अब एक और टॉपिक है, वो है प्रपोजिशंस विद रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं और प्रपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव प्रोनाउंस कैसे यूज़ होते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।